जब जब जुल्फे तेरी, कवियों का दिल मचले, हाँ कवियों का दिल मचले, जिंद मेरी है। लालू जरा मेरे भी बाल काट दो। हाँ मौसी, बैठो बैठो, अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। सुना है तुम अपने नए घोंसले में चले गए। हाँ मौसी, आओ कभी हवेली पर। सुरीली कौवी आज ही अपने पति लालू और बेटा कोको के साथ चमचम के ऊपर वाले घोंसले में रहने आई थी। तुम्हारा स्वागत है सुरीली। बड़ा आई, मुझे तुम्हारे स्वागत की कोई जरूरत नहीं है चमचम। मेरे पास ज्यादा मीठा मत बनना, समझी? सुरीली कौवी की चमचम चिड़िया से ये दुश्मनी पुरानी थी। चमचम जंगल में जहाँ सब्जी बेचा करती थी, वहीं सुरीली कौवी भी अपने सब्जी का ठेला लगाती थी। चमचम सारे सब्जी फ्रेश और सही दामों में देती थी। वहीं सुरीली कौवी कुछ सब्जियों के बीच में एक आध सड़े गले सब्जी घुसा देती थी और सब्जियों के दाम भी ज्यादा लेती थी। इस कलमुही चमचम के चलते मेरा घाटा हो रहा है। इसकी तो शकल भी देखनी पसंद नहीं मुझे। आओ आओ सब्जी लो, सब्जी, आलू, टमाटर, मूली, गाजर, आओ आओ पंछियों, फ्रेश फ्रेश सब्जी लो। अरे बहन, 2 किलो टमाटर देना जरा। अभी देती हूँ नीलू। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। सुरीली नाम है मेरा। ओ सुरीली, जरा हाथ पैर दबा दो, आज मैं बहुत ही थक गया हूँ। क्या कहा? जरा फिर से बोलना तो। हाथ पैर दबा दूं? पूरे दिन धूप में जल के आती हूँ मैं, गोरी से धीरे धीरे काली होने लग गई हूँ। ऐसा नहीं है, तुम अभी भी पहले ही इतनी गोरी और सुंदर हो। अच्छा ये बताओ, सब्जी की बिक्री कैसी चल रही है? मेरे जले पे नमक ना छिड़को, उस चमचम के चलते मेरा बिजनेस ठप हुआ पड़ा है। सुबह हो जाती है, सारे पंछी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। चमचम भी अपना सब्जी का ठेला लेकर सब्जियां बेचने चली जाती है। लगता है आज अपने ही बाल बनाने होंगे। सुबह से दोपहर होने को आई है और अभी तक दुकान पे कोई नहीं आया। चल कोको बेटा, बाजार से थोड़ी सैर करके आते हैं, लगता है आज कोई नहीं आएगा। लालू और कोको सुरीली के ठेले पे चले जाते हैं। तभी राजा जी के द्वारा नियुक्त जंगल की साफ सफाई की देखरेख करने वाली मनोरमा कौवी वहाँ आ जाती है। ओ सुनो पंछियों, हर साल की तरह जंगल में साफ सफाई बनी रहे, इसलिए 10 दिनों के बाद एक प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें मैं हर पंछी के घोंसले में खुद आऊंगी और जिसका घोंसला सबसे सुंदर और साफ होगा उसे राजकीय कोष से कुछ स्वर्ण मुद्राएं और साथ में मोस्ट क्लीन पंछी का अवार्ड भी दूंगी। ये अवार्ड तो मैं ही जीतूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे सुरीली, क्या हुआ? अवार्ड जीतने का सपना देखने लगी क्या? चुप रहो लालू जी, एक तो सुबह से 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई और तुम भी यहाँ दुकान बंद करके अरे यहाँ क्यों आए हो? अभी देखो सुरीली, आज मैं कैसे तुम्हारी सब्जियाँ फटाफट बेचवाता हूँ। सब्जी ले लो, सब्जी, महंगी पर बिल्कुल फ्रेश सब्जी, आओ आओ। अरे रहने भी दो लालू जी, जब सुरीली की सुरीली आवाज सुनकर कोई नहीं आया तो तुम बेकार में अपना गला क्यों फाड़ रहे हो? अगले दिन सुबह हो जाती है। अरे बाप रे, मेरा घोंसला तो बहुत ज्यादा टपक रहा है और प्रतियोगिता भी सर पर है। तभी चमचम को बाहर से नीलू चिड़िया की आवाज आती है। अरे रे चमचम, ये तुमने क्या किया है? सड़ी सब्जियाँ
यहाँ क्यों फेंक रखा है? इन्हें जंगल के डस्टबिन में फेंक देती। याद है ना, प्रतियोगिता होने वाली है। ये आवाज सुनकर सुरीली भी वहाँ आ जाती है। अरे अरे, तभी सोचूं ये बदबू आखिर आ कहाँ से रही है। साथियों, मैंने ये नहीं फेंका है। पता नहीं किसने मेरे साथ ये गंदा मजाक किया है। जब सब्जियाँ तुम बेचती हो तो सड़े गले सब्जियाँ भी तुमने ही रखे होंगे। ये कहकर सुरीली उड़ जाती है। तभी नीलू को ध्यान आता है कि अरे चमचम, ये सुरीली का तो काम नहीं। आखिर सड़ी गली सब्जियाँ तो यही बेचती है ना। पता नहीं नीलू, लेकिन सुरीली ऐसा क्यों करेगी? ताकि तुम ये प्रतियोगिता ना जीत पाओ। अच्छा, जाने दो। नीलू, तुम बताओ, तुम इतनी सुबह सुबह? मुझे कुछ सब्जियाँ लेनी थी। घर पर कुछ मेहमान पंछी आने वाले हैं। नीलू के जाते ही तेज बिजली कड़कती है और चमचम का घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? ये ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? इस तेज बारिश में कहाँ जाऊं? क्यों ना मैं सुरीली से मदद मांगूं, वो तो ऊपर ही रहती है। चमचम उड़कर उनके घोंसले के बाहर जाती है और आवाज लगाने लगती है। सुरीली और लालू दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं। अरे चमचम, तुम क्या हुआ? यहाँ क्यों आई हो? सुरीली, मेरा घोंसला तेज बारिश की वजह से गिरकर टूट गया है। क्या मुझे तुम कुछ दिनों के लिए अपने घोंसले में रहने दोगी? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, पर मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती चमचम। कहीं तुम्हारे भार से मेरा घोंसला भी गिर गया तो? मुझे नीलू से मदद मांगनी चाहिए। इस मुसीबत में एक वो ही है जो मेरी मदद करेगी। चमचम उदास होकर वहाँ से उड़ जाती है और सीधा नीलू के घर चली जाती है। नीलू को वो सारी बातें बताती है। कुछ दिनों से मेरा घोंसला टपक रहा था और आज जब तुम वहाँ से वापस आई वो गिर गया। वो तो मैं उसके अंदर नहीं थी, वरना मैं भी आज भगवान को प्यारी हो जाती। चमचम, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम तुम्हारा नया घोंसला नहीं बना लेती, यहीं रहो। तुम चिंता मत करो चमचम, देखना तुम्हारी ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन नीलू, अब प्रतियोगिता में भी केवल 4 दिन ही रह गए हैं। मैं इतनी जल्दी घोंसला कैसे बनाऊंगी? बारिश की वजह से सारी लकड़ियां भी भींगी हुई है। चमचम, क्यों ना तुम बांस का घोंसला बनाओ? वो मजबूत और सबसे अलग भी रहेगा। पास में ही एक खेत में बहुत सारे बांस हैं, चलो उन्हें लेकर आते हैं। ठीक है नीलू, चलो बांस लेकर आते हैं। नीलू और चमचम मिलकर उस खेत से बांस लेकर आ जाते हैं। चमचम दिन रात मेहनत करके अपना घोंसला बनाने लगती है। नीलू भी उसकी मदद करती है। अब केवल प्रतियोगिता में 2 दिन ही बच गए हैं और इतना सारा काम बाकी है। नीलू, अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो चमचम, देखना तुम्हारी ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। अरे कोको, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या? प्रतियोगिता भी मेरे सर पर चढ़ के डांस कर रही है और तुम हो कि पूरे घर में गंदा फैलाने से बाज नहीं आ रहे। अगर मैं तुम्हारे चलते प्रतियोगिता हार जाती हूँ तो तुम्हें इस घर से बेघर कर दूंगी, समझे क्या? प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है। सारे पंछी एक साथ जमा हुए थे और मनोरमा कौवी भी आ गई थी। आज तो मैं ही जीतूंगी। चमचम का सुंदर घोंसला तो टूट गया है, बेचारी प्रतियोगिता से ही बाहर है। मनोरमा कौवी एक एक करके सारे पंछियों के घोंसले का निरीक्षण करती है। अरे चमचम, तुम्हारा घोंसला तो यहाँ हुआ करता था ना, कहाँ गया? बेचारी, वो इसका घोंसला
मनोरमा मैडम, चलिए मैं आपको अपने नए घोंसले में ले चलती हूँ। सारे उड़कर वहाँ चले जाते हैं। अरे बाप रे, ये चमचम ने कोई जादू तो नहीं आता इसे, इतना प्यारा घोंसला कब बना लिया? अरे वाह चमचम, इतना सुंदर और साफ घोंसला तो आसपास के जंगल में भी किसी का नहीं है। नीलू मनोरमा कौवी को चमचम के घोंसला टूटने की सारी कहानी बताती है। अरे वाह चमचम, सच चमचम, तुमने आज ये प्रूव कर दिया कि सच्चे मेहनत और लगन के सामने मुसीबत अपने घुटने टेक ही देता है। ये लो तुम्हारा मोस्ट क्लीन पंछी का अवार्ड और ये राजा जी के कोष से मुद्राएं। थैंक यू मनोरमा मैडम। साथियों, सच मैं बहुत खुश हूँ। घोंसला टूट जाने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि फर्स्ट प्राइज मैं जीतूंगी। तो साथियों, आपने देखा ना चमचम की मेहनत कैसे रंग लाई। उसे मुद्राएं भी मिली और फर्स्ट प्राइज भी मिला। अगर तुम भी चमचम चिड़िया से सीखकर हार नहीं मानोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। अच्छा बताओ, इस कहानी में मुझसे क्या सीखा? और हाँ, ये भी बताना तुम्हें सबसे प्यारी कौन सी पंछी लगी। और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली।